Hello students, good morning to all of you. In this video we are going to discuss about fossil fuel. Right? Previous lecture में हमने डिस्कस किया था कि what is fossil fuel, right? कि fossil fuels क्या होते हैं, right? So fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, these three things are called fossil fuels because these three things are obtained from dead vegetation of living organism. ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये आपके डेड वेजिटेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं. और डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फॉसिल. राइट. तो जो चीजें आपको फॉसिल से ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. और फॉसिल्स क्या होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन्स पार्ट होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं फॉसिल्स. और उसी फॉसिल से आपका बनता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. राइट. सो इन दिस वीडियो ओनली डिस्कस अबाउट कोल. हम इस लेक्चर में सिर्फ कोल के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कोल एंड हाउ कोल इज फॉर्म. कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. सभी ने देखा होगा कोल, राइट? वी आर फैमिलियर. तो कोल आपको कैसा दिखता है? अगर आप कोल को देखो तो आपको कैसा दिखता है? ऑब्वियसली इट इज एन हार्ड स्टोन. ये कैसा है? एक हार्ड स्टोन होता है जिसका कलर कैसा है? ब्लैक इन कलर. इट इज हार्ड स्टोन विच आर ब्लैक इन कलर. कैसा कलर होता है इसका? ब्लैक. अगर आप कोल को देखोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि वो एक हार्ड स्टोन है जिसका कलर कैसा है? ब्लैक. राइट. जनरली कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड फॉर कुक फूड. इन एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि आजकल तो लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं फॉर कुक्ड फूड के लिए. लेकिन पहले यानी एंशिएंट टाइम में कोल का यूज किया जाता था फॉर कुकिंग फूड. फूड को कुक करने के लिए कोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था. Earlier it was used in railway engine to produce steam. तो कोल का जो यूज है अर्लियर टाइम में कोल का इस्तेमाल कहाँ पर करते थे? रेलवे इंजन में टू प्रोड्यूस स्टीम. राइट. स्टीम इंजन सुना होगा ना? राइट. जेम्स वॉट साइंटिस्ट ने क्या किया था? स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था. राइट. तो जो कोल है, कोल क्या होता था? रेलवे में यूज किया जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम. स्टीम के प्रोडक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कोल का. राइट. और कोल इज यूज फॉर कुकिंग फूड. और कोल का इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है. जैसे कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में करते हैं. किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. राइट. सो व्हाट इज कोल? कोल इज ए हार्ड स्टोन विच आर ब्लैक इन कलर. व्हाट इज द यूज ऑफ कोल? कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुक फूड. In the earlier time, coal is used in railway for the production of steam, right? Railway engine for the production of steam. And third is coal is used in thermal power plant for the production of electricity, right? 3 यूज है कोल के जो आपको जानने हैं. पहला तो इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन 3 आप जानना बहुत जरूरी है कि फूड के कुकिंग में, रेलवे इंजन में स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? कोल का यूज होता है. राइट. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ कोल? कोल की स्टोरी क्या है, यानी कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो हमारे पास ब्लैक कलर का हार्ड स्टोन है जिसका इस्तेमाल हम फ्यूल्स की तरह करते हैं थर्मल पावर प्लांट में
रेलवे इंजन में या फूड को कुक करने के लिए जिसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर के हार्ड स्टोन को, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ कोल आर फॉर्म? तो जनरली कोल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक सेवरल ईयर्स। कोल के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नियर अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियन ईयर्स के बाद आपका कोल बनता है। तो देखते कैसे बनता है आपका कोल। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी क्या है, राइट? अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest. Near about 300 million years पहले आपकी अर्थ पर क्या था? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या था? फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट। आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अर्थ पर फॉरेस्ट बहुत कम है, राइट? क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, एयरपोर्ट, राइट, रोड, इन सब का फॉर्मेशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट को कट करके बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप किए जा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, 300 मिलियन एगो की बात करें, तो आवर अर्थ हैव डेंस फॉरेस्ट, हमारे अर्थ पर क्या था? बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट थे, राइट? तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी लाइक फ्लूडिंग या अर्थक्वेक, कोई नेचुरल प्रोसेस हो, जैसे कि फ्लूडिंग हो जाए या फिर अर्थक्वेक, राइट, जिसको भूकंप कहते हैं, वो अचानक से आ जाए, तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लूडिंग, अर्थक्वेक, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। अर्थक्वेक की वजह से या फिर फ्लूडिंग है, इस सब नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो हमारे अर्थ पर फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए? गेट बरीड अंडर द सॉइल। जब अर्थक्वेक्स आया, अचानक से अर्थ क्या हुई? हिलने लगी, राइट? तो जो फॉरेस्ट थे हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में, वो सारे के सारे फॉरेस्ट क्या हुए? गिर गए, जमीन पर गिर गए और बरीड अंडर द सॉइल, और सॉइल के अंदर धंस गए, राइट? उसके बाद क्या हुआ? जब वो सॉइल के से कवर्ड हो गए, गिर गए अर्थ पर और उसके ऊपर सॉइल के अंदर चले गए, इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, इसके ऊपर क्या हुआ? धीरे धीरे सॉइल का डिपोजिशन होने लगा। तो ये जो फॉरेस्ट थे, आपके जो प्लांट थे, वेजिटेशन थे, वो क्या हुआ? धीरे धीरे और दबते हुए चले गए, राइट? जैसे कोई चीज है, अगर हम इसके ऊपर एक कॉपी रख दें, राइट, सपोज ये क्या है? आपका कोई प्लांट है, कोई फॉरेस्ट है, मान लेते हैं हम, ये प्लांट है एक, जो क्या हुआ है? गिर चुका है, लाइक फ्लूडिंग और अर्थक्वेक से, नेचुरल फिनोमिना से ये जमीन पर गिर चुका है और ये सॉइल के अंदर बरीड हो चुका है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा? इसके ऊपर और ज्यादा सॉइल का डिपोजिशन होगा, राइट? तो इस तरीके से इसके ऊपर सॉइल डिपोजिट होते चली जाएगी, राइट? तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, एकदम दब जाएगा सॉइल के अंदर, राइट? तो दे वे कंप्रेस्ड। तो वो प्लांट इसी तरीके से, जो प्लांट गिरे हुए थे, जो फॉरेस्ट नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जमीन के अंदर बरीड हो गए थे, उनके ऊपर मोर सॉइल का डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से वो कंप्रेस्ड हो गए, राइट? अब ज्यादा सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी किसी भी चीज पर, कोई भी चीज हो, तो वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस्ड हो जाएगी, प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई चीज है उसके ऊपर काफी अंदर तक वो जमीन के अंदर चली जाए, उसके ऊपर काफी ज्यादा सॉइल हो, तो क्या होगा? वो चीज, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो उस प्रेशर, हाई प्रेशर में वो क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए, दे वेयर कंप्रेस्ड। और अंदर का टेम्परेचर ऑलवेज कैसा था? ज्यादा था। तो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। देखिए, समझते हैं इसको।
जैसे 300 मिलियन ईयर पहले आपकी अर्थ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट थे, राइट। इस तरीके से बहुत सारा प्लांट था अर्थ पर। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, अर्थक्वेक्स आ गया, राइट। तो ये सारे के सारे प्लांट क्या हुए, बरीड हो गए, गिर गए और सॉइल के अंदर धंस गए, बरीड हो गए। उसके बाद इनके ऊपर मोर सॉइल का डिपोजिशन हुआ, सॉइल डिपोजिट होते चली गई इनके ऊपर और ये क्या हो गए, दे वर कंप्रेस्ड, ये दब गए, कंप्रेस्ड हो गए। और क्योंकि जो जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दीज प्लांट, राइट, दीज, अब जब ये जमीन के अंदर गिर गए तो ऑब्वियसली ये क्या हो गए, डेड हो गए, राइट। अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दीज डेड वेजिटेशन और डेड प्लांट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। ये जो डेड प्लांट्स थे जो किसी अर्थक्वेक व फ्लोडिंग की वजह से गिर कर जमीन के अंदर कंप्रेस्ड हो गए थे, वहां पर टेम्परेचर कैसा था, बहुत ज्यादा था और प्रेशर हाई होने की वजह से ये जो डेड प्लांट है स्लोली स्लोली क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए कोल में, राइट, और बन गया आपका कोल। तो जो ये प्रोसेस है कि अर्थ पर क्या हुआ, कोई नेचुरल प्रोसेस हुई, उसके बाद ये सारे के सारे प्लांट गिर गए, उसके बाद ये डिपॉजिट, इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होते चली गई और प्रेशर बहुत हाई हुआ, टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसकी वजह से ये सारे जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, डेड वेजिटेशंस हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में। तो ये जो प्रोसेस हुई इतनी सारी, राइट, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन और प्लांट भी लिख सकते हैं आप लोग, dead vegetation or plant into coal are called carbonization. इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी कोल के फॉर्मेशन को, डेड प्लांट से जो कोल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। दूसरे वर्ड में डिफाइन करना चाहें, फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन आर कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, राइट। या फिर इस तरीके से डिफाइन करें या फिर सिंपली डिफाइन कर दें, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल आर कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अगर आपको ये टफ लगती है तो आप अनदर वे में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो कोल है वो बनता है। तो जो कोल का फॉर्मेशन है, अगर हमें कोल प्रिपेयर करना है, राइट, अगर हमें कोल बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सेवरल ईयर लगते हैं तब जाकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोल है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, कोल क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, रिसोर्सेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोल बना लें, राइट, ये एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी से ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो अगर आप चाहो कि आप कोल बना लें, आप कोल को फॉर्म कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर फॉर्मेशन टेक सेवरल ईयर। कोल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ईयर लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम कोल को नहीं बना सकते। हम बस क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉर लेस यूज ऑफ कोल। कोल का कम से कम इस्तेमाल करके हम इसे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
फॉर्म नहीं कर सकते। आपको पता है कि अभी अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम अमाउंट में फॉरेस्ट है। कभी कोई नेचुरल प्रोसेस होगी जिसकी वजह से सारे फॉरेस्ट गिर जाएंगे ज़मीन पर, उसके बाद उनके ऊपर सॉइल आएगी, वो कंप्रेस्ड होंगे धीरे धीरे, उसके बाद अंडर बहुत ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, वो धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर कहीं जाकर हमें कोल ऑब्टेन होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोल को इतनी आसानी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ह्यूमन एक्टिविटी से एक दिन खत्म हो जाएगा, राइट। तो कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्यों कोल को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, राइट। हमने कहा कि कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। क्यों, वाई कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? because it obtains, because coal is formed from dead vegetation, बिकॉज कोल किससे फॉर्म हो रहा है, डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट से बन रहा है, राइट। तो डेड प्लांट यानी प्लांट एंड एनिमल्स, दीज टू थिंग्स आर लिविंग, तो इनका डेड वेजिटेशन है, यानी जो बचा कुचा मरने के बाद जो बचने वाला हिस्सा है, रिमेन्स है, तो उससे ऑब्टेन्ड होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि डेड वेजिटेशन यानी जो डेड रिमेन्स है उसी को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। और ये कोल क्या है, एक फ्यूल्स है। तो ये कैसा फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि ये फॉसिल से ऑब्टेन्ड होता है और ये डेड वेजिटेशन से ऑब्टेन्ड होता है, राइट। तो ये था आपका कोल कि किस तरीके से कोल बना, राइट। अगर हम when coal is heated in air, राइट, अगर हम कोल को, राइट, कोल को चारकोल भी कहते हैं, हुआ चारकोल को अगर हम हीट करें, राइट, एयर के प्रेजेंस में हीट करें, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी। ऑब्वियसली अगर आप कोल को हीट करते हो, जलाते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है, राइट। तो कोल को अगर आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। जनरली कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। अगर हम कोल को, राइट, इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड करते हैं, तो ये बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हमें देता है। कौन कौन से प्रोडक्ट है, कोल से हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। अगर हम इसे इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं, तो जनरली 3 यूजफुल सब्सटेंसेस हमें कोल से ऑब्टेन्ड होते हैं। फर्स्ट है आपका कोक, सेकेंड है कोल टार जिसको आप अलकतरा कहते हो, और थर्ड है कोल गैस। तो कोल से हमें ये 3 यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो व्हाट इज कोक, ये कोक क्या है, व्हाट इज कोक? कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, कार्बन का प्योर फॉर्म है, एकदम प्योर फॉर्म है कार्बन का। इट अपीयर टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर। ये कैसा होता है, इट इज टफ, पोरस, पोरस मतलब स्पंज लाइक, जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, राइट। स्पंज देखा है सबने, उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। तो जो आपका कोक है, कोक कैसा होता है, टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक कलर का होता है, राइट। और ये कार्बन का प्योर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन,
व्हाट इज द यूज ऑफ कोक? कोक का यूज क्या होता है? हम कोक का यूज कैसे करते हैं? तो जनरली कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है इससे। जो कोक का इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कोक से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब कोक में बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। तो कोक क्या है? कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज टफ, कोरस एंड ब्लैक इन कलर, राइट। और व्हाट इज द यूज ऑफ कोक? कोक इज यूज्ड for the manufacture of steel and extraction of metal, right? ये है आपका कोक। अगर हम कोल तार यानी अलकतरा की बात करें, ये था आपका कोक, ये है आपका कोल तार जिसको आप अलकतरा कहते हैं, राइट। तो कैसा होता है देखने में? अगर आप अलकतरा को देखे होंगे ना सभी लोगों ने, कैसा होता है? ऑब्वियसली ब्लैक कलर, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। ये कैसा है? ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है। थिक लिक्विड मतलब बहुत ही, कोई चीज बहुत ही डेंस हो, बहुत ही गाढ़ी हो, राइट। तो इसे कहते हैं थिक। इट इज ब्लैक, सॉरी, थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। Generally, it is a mixture of about 200 substances. कोल तार में नियर अबाउट 200 substances मौजूद होते हैं। तो ये कोल तार क्या है? कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ 200 substances, राइट। इतने सारे लगभग 200 तक substances हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? कोल तार से। Generally, जो products obtained from coal tar are used to the starting materials for manufacturing various substances in everyday. जो substances हमें कोल तार से obtained होते हैं, right? उससे हमें कितने चीजें obtained होती हैं? ये एक mixture है 200 substances का। तो जो ये 200 substances हमें obtained होते हैं कोल तार से, वो जो मटेरियल्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल तार से हमें नेफ्थलीन बॉल मिलती है। नेफ्थलीन बॉल सबने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल को। तो वो कहाँ से मिलता है? आपका नेफ्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। इसे हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? To repel, naphthalene ball is used for repel moth and insect, right? हम नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं, मॉथ मतलब कीड़े वगैरह, इंसेक्ट को भगाने के लिए, राइट। अगर हमें किसी भी चीज को इंसेक्ट से बचाना है, फॉर एग्जांपल शूज को अगर हमें इंसेक्ट से बचाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें नेफ्थलीन बॉल रख देंगे तो वहां पर कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। देखा होगा सभी ने नेफ्थलीन बॉल को, व्हाइट कलर की होती है, उसको आप रख दो तो वो उससे क्या होती है? उससे बहुत स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी इंसेक्ट नहीं आ पाता, राइट। और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गायब हो जाती है, राइट। वो जो सॉलिड आपकी नेफ्थलीन बॉल होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है और वहां से खत्म हो जाती है। इसके अलावा सिंथेटिक डाई, ड्रग, परफ्यूम, पेंट, प्लास्टिक या फोटोग्राफिक मटेरियल, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस है वो हमें कोल तार से ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है और हमारी डेली लाइफ में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली कोल तार का इस्तेमाल पहले रॉड की मेटेलिंग के लिए करते थे। मेटेलिंग द रोड को मेटेलिंग बनाने के लिए
पहले कोल तार का इस्तेमाल करते थे, बट प्रेजेंट टाइम में आजकल क्या होता है, बाइटुमेन का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ कोल तार। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बाइटुमेन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड, जिसका इस्तेमाल हम कोल तार की जगह पर करते हैं। किसके लिए? मेटलिंग ऑफ रोड, मेटलिंग रोड। पहले अलकतरा इस्तेमाल करते थे रोड के मेटलिंग के लिए, बट प्रेजेंट टाइम में हम कोल तार और अलकतरा इसको कहते हैं, उसके प्लेस पर बिटुमेन इस्तेमाल करते हैं फॉर मेटलिंग द रोड, राइट। आपका थर्ड था कोल गैस। उसके बाद आपका जो है कोल खत्म। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल माइन। जो कोल गैसेज है, इसका फॉर्मेशन जब हम कोक जो प्योर फॉर्म होता है, राइट, कार्बन का, उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं तो कोल गैस प्रोड्यूस होती है। इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल्स किया जाता है। जो कोल गैस है, इसके पास लाइट से ज़्यादा हीट होती है। जितनी हीट लाइट में है उससे ज़्यादा हीट कोल गैस में होती है। इसीलिए पहले कोल गैस का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटनिंग में किया जाता है। कोल गैस फर्स्ट टाइम कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन लंदन। लंदन में इन 1810, राइट, में सबसे पहले कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सबसे पहले लंदन में कोल गैस यूज की गई थी। उसके बाद में न्यूयॉर्क में भी इसका इस्तेमाल हुआ। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। इसे क्या कहते हैं? ये सोर्स ऑफ हीट है, हीट का सोर्स है, और इसके पास लाइट से ज़्यादा हीट होती है। और कुछ इंडस्ट्रीज में इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, राइट। सो कोल के बारे में हमने जाना कि कोल क्या होते हैं, कोल का यूज क्या होता है, और व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, मतलब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद कोल को अगर हम हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और अगर हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो कोल से हमें 3 टाइप के यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट इज कोक, सेकेंड इज कोल tar, एंड थर्ड इज कोल गैस। कोक क्या है? ये ब्लैक कलर का टफ पोरस सब्सटेंसेस है जो कि कार्बन का प्योर फॉर्म है, राइट। और इसका इस्तेमाल स्टील मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में करते हैं। कोल तार एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और इसमें नियर अबाउट 200 सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। और जो सब्सटेंसेस हमें कोल तार से मिलते हैं उनका इस्तेमाल हम एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल है, इसका इस्तेमाल अपने घरों पर करते हैं। किसके लिए? इंसेक्ट को भगाने के लिए। और सिंथेटिक डाई है, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव है, परफ्यूम है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं इंडस्ट्री एंड अपनी डेली लाइफ में। और ये सारी चीज़ें हमें कोल तार से ऑब्टेन होती है। पहले कोल तार से रोड की मेटलिंग की जाती थी, लेकिन प्रेजेंट डे में कोल तार की जगह हम बिटुमेन इस्तेमाल करते हैं फॉर मेटलिंग द रोड। रोड के मेटलिंग के लिए बिटुमेन इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट था आपका कोल गैस। कोल गैस आपको कोक से ऑब्टेन होती है, और ये हीट का बेस्ट सोर्स है, और इसमें लाइट से ज़्यादा हीट होती है, और इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटनिंग में करते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल की तरह किया जाता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार कोल ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, जिस दिन आपको होमवर्क दिया जाए उसके नेक्स्ट डे आप सबमिट कर दिया कीजिए होमवर्क, राइट। और मैं देखती हूँ सिर्फ नियर अबाउट ज़्यादा कॉपी नहीं आती, सिर्फ नियर अबाउट 20 कॉपीज आती हैं मेरे पास। तो आप लोग इतने इनएक्टिव क्यों हैं? एक्टिव हो जाइए और अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, अपना होमवर्क सबमिट कीजिए। आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप इतने दिन में होमवर्क करके दिखाइए, राइट। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार
बुक ज़रूर पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।